हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना पांडे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सजग होने वाली जानकारी देने वाली हूँ। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में अपनी मान प्रतिष्ठा बनाने के लिए ज़रूरत होती है योग्य होने की, लेकिन योग्यता के साथ एक एक कहना चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सामाजिक प्रतिष्ठा। यदि आपने बहुत सारी डिग्री ले ली और यदि आपको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिली, एक अच्छे आप सामाजिक एक नागरिक नहीं बन पाए, तो आपकी डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं है। और आपको पता है कि डिग्री के साथ में आपको पद, प्रतिष्ठा और पैसा, यदि ये तीन पा आपके पास में हैं तो ज़िंदगी में आप बहुत सफल होंगे। और यदि आपके पास में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, ना तो कोई पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना पैसा है, तो आप समझ लीजिए कि फिर आप क्या कर पाएंगे आगे। फिर ये सोचने में फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगा कि भाई हमारा जन्म किस लिए हुआ है, यदि हम कुछ अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें जीवन में सफल होने के लिए इन तीनों की ज़रूरत होगी, लेकिन इन तीनों की ज़रूरत हम एक साथ पूरी नहीं कर सकते। यदि हम किसी एक चीज़ को पकड़ लें तो हमें ये तीनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। यदि हम एक चीज़ों को पकड़ेंगे तो हमें तीनों चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। जैसे मैं बात करूंगी, यदि आप किसी पद पर हैं, है ना, तब आपको प्रतिष्ठा भी, एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलेगी और पैसा भी आ जाएगा आपके पास। अब यदि बात करें पैसे की, यदि आपके पास पैसा है तो आपको आसानी से प्रतिष्ठा मिल जाएगी और आप किसी न किसी पद पर चले जाएंगे, भाई आपको किसी विशेष नाम से जाना जाएगा। और यदि आपके पास में केवल प्रतिष्ठा है तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रतिष्ठा ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए अच्छी एक योग्यता चाहिए। और उस योग्यता को जब तक आप साबित नहीं कर सकते, यदि आप साबित नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आपके पास डिग्री बहुत सारी हैं, लेकिन उस डिग्री को साबित करना होगा। और साबित कैसे करना होगा? जीवन में सफल होके। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है, हमारे पास डिग्री है, हमने दो एग्जाम निकाले हैं। यदि इस डिग्री के दम पर हमने अपने आप को समाज में साबित कर दिया कि हम योग्य हैं, तो हमें आसानी से एक अच्छा पद और एक अच्छी प्रतिष्ठा आगे चल के मिल सकती है। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जो हमारे लिए जो समय चल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट समय चल रहा है। अभी नीरज द्विवेदी सर जो रीवा में उन्होंने मीटिंग करी, तो अभी तक कभी भी जब भी उन्होंने मीटिंग की है राजेंद्र शुक्ला जी से, कभी भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया कि कोई वहाँ से निराश होके आए, खुश होके ही आया है। तो आपको समझना चाहिए कि एक आशा की जो किरण है वो कहीं ना कहीं वहाँ से दिखती नज़र आ रही है और हो सकता है कि वहीं से हमें सफलता मिल जाए। तो आप सभी लोग एकजुट रहिए, संगठित रहिए। और अभी 10 तारीख का जो प्लान बनने जा रहा है उसमें अधिक से अधिक संख्या में हमें पहुंचना है वहाँ पर, ताकि ये जो बार बार ये जो मिलने की प्रोसेस आगे बढ़ती जा रही है तो ये मिलना ही चलता रहेगा। क्योंकि जब संख्या नहीं होगी तो नीरज सर केवल 10 या 15 की संख्या में ऐसे जाते रहेंगे, ऐसे हमें विश्वास मिलता रहेगा। लेकिन हमें यदि एक संख्या के साथ में अभी वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें जो समय हमारा एक्सटेंड होता जा रहा है वो हो सकता है कि बार बार खींचने की बजाय हमें समय से चीज़ें मिल जाएं। तो आप सभी लोग एकजुट होइए और जो ग्रुप में भ्रामक जानकारियां फैलती हैं उन भ्रामक जानकारी से दूर रहें, एक समझदारी का परिचय दें और संगठित रहें। हमें यही एक समय है जिसमें हमें विखंडित नहीं होना, हमें एकजुट होना है। क्योंकि आप जानते हैं कि एकजुट होने पे ही हमें सफलता मिल सकती है। यदि हम अलग अलग रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे, तो केवल बिखरेपन से केवल बिखराव ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा निवेदन है और मुझे आशा है आप सभी से कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक दिमाग में आप सजग होंगे, कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। यदि आपको मेरी बातें यदि सही लगती हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जो अभी तक सोए हुए बैठे हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं अब उम्मीद नज़र नहीं आती, उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। तो इसे उन तक पहुँचाएँ और संगठित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग।